पैदा भये, जन्मे, पाली शादी करी, जिए, आज भी भूतकाल बन के रह गए। बीते हुए कल में चले गए। भूत कौन है? जो बीते हुए कल में चला गया वही भूत है। समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान के रूप में कोई देखो भी किसी रूप में आ सकता, अपने भक्ति को देखा। इसमें भी आत्मा को अंश है। अगर आत्मा वंश ना तो बिलबिलाए कैसे रही? अंदर है भय। हाँ, लेकिन जो कर्म बस इस योनि में है, इस योनि में है। जो त्रियग योनि बोली जाती है। इस योनि में जब आवत प्राणी, जब मनुष्य रूप लेने के बाद हो, वो अच्छे कर्म अगर ना कर पा रहे है और बुरे कर्म में अगर लिप्त है तो वो इस त्रियग योनि में पहुंच जाता है। और जरूरी ना है तुम जा सोच रहे हो कि तुम्हें ही पर जो हम सुना रहे हैं सुन लो, दृश्य अदृश्य क्या पता कौन कौन सुन रहे हो जैसे शंकर जी वाले में 2 कबूतर आए गए, इसी रूप में कौन सुन रहे हो? अब जैसे भागवत सुना ही तो ब्रह्म राक्षस सबसे पहले सुन रहे हो, और वही सबसे ज्यादा मन लगा के सुन रहे हो। और बाहे की मुक्ति वही, ये राक्षस रूप में आया, और बाहे की मुक्ति वही। तो जब प्रभु की बात है, हर जीव सुनता है, हर कोई सुनता है। सुनना चाहते सुनाओ ना, किसी रूप में आके बैठ सकर। देखो जैसे ये आएगी, सुनो कोई नहीं जानता ऐसी दशा में किस बात की सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर भी भली प्रकार नहीं जानता। इसको मतलब समझ रहे ना? हम तुम्हें सुना रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन तुम फिर ना जान पाओ। तो कौन हो तुम? अज्ञान है, अज्ञान युग हो तुम। सुनो, फिर भी नहीं जानते, मतलब बड़ो गूढ़ रहस्य है आत्मा। इसे हर कोई ना जान पाते। बड़े से बड़े ज्ञानी प्रेमानंद जैसे घुटुअन तक की बुद्धि लगा दें तो आत्मा को ना जान सके। कृष्ण भगवान स्वयं यह बात कह रहे हैं। और आजकल 2 बातें ज्ञान की बता देते हैं, उन्हें आदमी भगवान बताओ तो शर्म आना चाहिए कि जिसे आत्मा को ज्ञान ना है उसे परमात्मा को ज्ञान कैसे हो सकता? कौन दे सकता? हमें अपनी आत्मा को ज्ञान ना आए, कहाँ से आए, क्या करने आए, संसार में आगे क्या करना है, और हम प्रेमानंद जी के पाए धो धो पी रहे हैं, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को कैसे जान सकें? आत्मा इतनी सी चीज़ है और परमात्मा व्यापक चीज़ है। बाको हम रिझानो चाहते एक धूप बत्ती से, एक देसी घी के दिया से, क्या मतलब क्या लड्डू हम उसको खरीदना चाह रहे हैं कि 101 रुपया प्रसाद चढ़ाए कि हम उससे सब मन चाहे काम ले। तो हमसे बड़ो नीच पापी अधर्मी कौन है? समझ रहे? इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म को सोचकर अर्जुन जिस समय स्थित है, जिस अवस्था में, उस अवस्था में उसको धर्म जो है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण पर उसकी अवस्था उस समय क्षत्रिय की है, क्षत्रिय धर्म, क्योंकि वो युद्ध करने गो है। और जब वो युद्ध करने गो है तो वो क्षत्रिय है, तो उस समय वो ब्राह्मण धर्म को पालन ना करके क्षत्रिय धर्म को पालन करे। ब्राह्मण धर्म को पालन ना करके क्षत्रिय धर्म को पालन करे। क्यों? कौन कह रहे हो? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे ही जहाँ जिस स्थिति में तुम हो वही तुम्हारा धर्म है, परिस्थिति के अनुसार। ठीक है? क्योंकि क्षत्रिय धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाली नहीं के पास बिना इच्छा किए स्वर्ग के द्वार रूप यह युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को मिलता है। भाग्यवान क्षत्रिय को मिलता है जो भगवान स्वयं खड़े होकर ज्ञान दें वाको, तो वो कोई साधारण व्यक्ति है। बड़ो भाग्य से भगवान दर्शन हो, और वही भगवान से वह ज्ञान मिल लो उसमें, ये तो भाग्यवान है अर्जुन। ऐसा सोच भाग्यवान क्षत्रिय को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई दोनों को बैठोगे और पाप को प्राप्त होके ध्यान में तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर। यानी जो अच्छो व्यक्ति है उसकी अगर अपकीर्ति यानी निंदा फैल जाए संसार में, तो वह कीर्ति ही उसकी मृत्यु के समान है। अपकीर्ति, अपयश, बुराई, निंदा, बेइज्जती कहना है कि कोई लात से ना मरता, कोई बात से मर जा। तो ये बात से मरण वाली बात को लेकर कही गई है। कृष्ण भगवान ने तानु मारू अर्जुन को कि तुम अगर ऐसे बुजदिल और कायर बन के अगर युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाओगे, इससे संग्राम से पीछे हट जाओगे,
तो ये पापी लोग कैसे मारे जाएंगे, इस धरती से कैसे पाप कम हो, ये धरा से कैसे पाप कम हो, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं वो काम कैसे पूरा हो। कृष्ण भगवान किस लिए आए, धरती से पाप उतारने के लिए तो आए। अब टाल दो। और जब वो पाप उतारने को समय आओ तो अर्जुन खड़े आएगा कायर करने, उन्हीं के हाथों उतरने। ये मारुति समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश के कारण करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचनों को कहेंगे, इससे बढ़कर दुख क्या होगा तुमको। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी हो गए। देखो वो युद्ध इतने विधि पूर्वक इतने अच्छे समय पर लड़ो जा रहे हो, अगर मामा जी वही मारे वो स्वर्ग को जाएगा। जो नियम है वो उस समय ऐसो ग्रह नक्षत्र खेलो कि जो उस समय मरे वो स्वर्ग को जाए, और जीत गो तो पृथ्वी पर राज हो गए। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से